नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 24/6/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मूविंग एवरेजेस के करीब है। चार्ट चार्ट कल यहाँ पे इस बॉटम के करीब क्लोज हो रहे थे। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो ये गैप क्लोज करेगा, जो ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल होगा इस बॉटम से टॉप का। फिर 61.8 78 ये सारा हमने डिस्कस किया था। और ऊपर आते हैं तो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, डबल टॉप एम, राइट, उसके टॉप रेजिस्टेंसेस स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ये छोटी कैंडल ही रेजिस्टेंस थी, फिर ये प्रीवियस टॉप्स। तो अभी ये जो लास्ट स्विंग के हमने डेली चार्ट पे भी बना के रखे हैं, 70.5 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला। अब नीचे आते हैं तो आज के बॉटम से, कल के बॉटम से आज के टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें अराउंड 61.8% 50%, या यूं कहें इस डोजी की रेंज में सपोर्ट मिल जाएगा। फिर उसको भी अगर ब्रेक करता है तो कल के लो सीधे अगले सपोर्ट। डेली चार्ट्स, बैंक निफ्टी की वजह से, प्राइवेट बैंक्स की वजह से निफ्टी भी आज काफी ऊपर आ गया। अभी इसमें बुलिश पियर्सिंग लाइन तो बन रही है, पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये ओवरहेड ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो ये डेली के तो ऊपर के, अब जब तक ये सारे टॉप क्लियर नहीं होते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सारा आपको यूं ही याद रखना है। लेफ्ट साइड के टॉप वन बाय वन, और ये ग्रे एरिया जो यहाँ पे बनाया हुआ है इधर गैप के करीब, वो रेजिस्टेंस वैसा ही है। डेली के हिसाब से आज का लो पहला सपोर्ट, आज का लो ब्रेक हो जाए तो फिर वापिस से कल के नीचे जो गैप भी, ये सारा हमने डिस्कस किया था। वैसे एमएसीडी तो जीरो लाइन के ऊपर है, आरएसआई भी 50 के ऊपर से टर्न अराउंड हो रहा है। फिर भी पिछले कुछ दिनों पहले जैसा हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक जितना निफ्टी स्ट्रांग नहीं है। निफ्टी बैंक तो लास्ट वीक में हाई के ऊपर भी क्लोज हो गया था। ये डोजी के प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोज हो गया था। तो ये गैप इसका सपोर्ट एरिया था, वहां से ऊपर जा रहे हैं। वीकली तो वापस हम बाद में एक बार, बट इट वाज मोर स्ट्रोंगर देन निफ्टी। एमएसीडी इसका जीरो लाइन के ऊपर कब से था, आरएसआई 60 के ऊपर कब से था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 2155 के क्रॉसओवर थे। आज 200 के भी क्रॉसओवर, 21 200 के 21 दिन का और 200 दिन के एवरेज का भी क्रॉसओवर आ। तो ये जो साइडवेज जोन था, उस सारे जोन के बराबर आज ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो आज का फिर एक बार हाई क्रॉस होना चाहिए, अदरवाइज ये भी अब 78 78.6 के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये रेंज अभी भी 58 टू 80 59 टू 37 फॉर द टाइम बिंग ऊपर रेजिस्टेंसेस बनेंगे। पुल बैक आते हैं तो अभी ये स्विंग लो जो इस गैप के करीब बनाए हुए हैं, है ना, वॉइड्स के करीब, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। इसे अगर नीचे आते हैं तो ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे ही कैंडल्स, डे हाई वगैरह बड़ी कैंडल्स क्लोज होती हैं, टॉल कैंडल्स, तो नेक्स्ट डे उसके हाई ब्रेक होने चाहिए। अवरली चार्ट देखते हैं। ये भी यहाँ इस गैप के करीब, प्रीवियस बॉटम के करीब पहुंचा हुआ था कल। आज ऊपर क्लोज हो गया। आप पहली 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल देखें तो कल की इस कैंडल के ऊपर इमीडिएट फर्स्ट सेशन में ही आ गए थे, सुबह के पहले 15 मिनट में ही। वहां से बाउंस आई, फिर उसकी पुल बैक रिट्रेसमेंट करके वगैरह बहुत सारी चीजें। अब ये जो रेक्टेंगल था इसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं,
सिर्फ एक कैंडल नहीं है, अब ये तीसरी कैंडल है। तो ब्रेकआउट तो ये स्ट्रांग है, पर ये कैंडल्स बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स ही है। तो बाय चांस अगर पुल बैक आती है, तो यहाँ इस बॉटम से आज के टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे, इस मूविंग एवरेज के करीब 50%, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आएगा, तो वो सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और ऊपर जाते हैं तो इस रेक्टेंगल की वर्टिकल हाइट काउंट करें और इस टॉप में ऐड कर दे, आगे का रेजिस्टेंस मिल जाएगा रेक्टेंगल का। बाकी तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।